बिहार की 7 लोकसभा सीट पर भाजपा सबसे अधिक जोर लगा रही है। ये सभी सीटें भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह क्षेत्र 2015 में सबसे कठिन समय में भी भाजपा के साथ रहा। यहाँ से 1989 में ही लोकसभा में कमल खिला। कला कौशल वाले इस परिक्षेत्र की मिट्टी इतनी उर्वर है कि एक वर्ष में 3 फसलें काट ली जाए। बात करेंगे बिहार के उन 7 लोकसभा सीट के बारे में जो राजद के लिए हमेशा से मुश्किल रही है। यहाँ M-वाइज समीकरण भी काम नहीं कर पाता है, लेकिन भाजपा का दबदबा हमेशा से बना रहता है। लालू और तेजस्वी यादव जोर तो पूरी लगा रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कैसे इन 7 सीटों में एक भी सीट निकाल पाते हैं। भाजपा की बादशाहत यहाँ 1989 से ही कायम है। तो सबसे पहले जानते हैं उन लोकसभा सीटों के बारे में। बिहार में पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण समेत 7 लोकसभा सीट भाजपा के लिए बिहार में संजीवनी की तरह है। विधानसभा ही नहीं, संसदीय क्षेत्रों की गिनती की शुरुआत जिस चंपारण से होती है, ये लोकसभा के पिछले 3 चुनाव से राजग विशेषकर भाजपा पर मुग्ध है। विधानसभा में भाजपा के संख्या बल में सर्वाधिक योगदान करने वाले जिलों में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण अग्रणी है। आपको बताएं, जीत के इस क्रम को आगे बढ़ाने के दृढ़ निश्चय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते बुधवार को बेतिया पहुंचे थे। यहां से दिया उनका संदेश तिरहुत प्रमंडल के 7 लोकसभा क्षेत्रों वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली तक जाएगा, जो राजग के गढ़ जैसे बनते जा रहे। बिहार अगर देश में राजनीतिक परिवर्तन का स्रोत है तो चंपारण उसका मार्ग निर्देशक। यह क्षेत्र 2015 में सबसे अधिक समय में भी भाजपा के साथ रहा। यहाँ से 1989 में ही लोकसभा में कमल खिला। विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य को साधने की कला कौशल वाले इस परिक्षेत्र की मिट्टी इतनी उर्वर है कि एक वर्ष में 3 फसलें काट ली जाए। बिहार में लहलहाती भाजपा इसी माटी पानी की पाली पोसी है। उसके 75 में से 15 विधायक तो मात्र 2 जिले पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से विजयी रहे। तो कहीं न कहीं भाजपा के लिए चंपारण की ये महत्ता है। उनके साथ शिवहर को भी जोड़ दे तो इन 3 जिलों से लगभग 4 लोकसभा क्षेत्रों वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर की संरचना होती है। पिछले 3 चुनाव से ये लगातार राजग के पाले में है। नीतीश कुमार को साथ लेकर यह वाल्मीकि नगर के लिए आश्वस्त हो गई है, जहां से सुनील कुमार जदयू के सांसद हैं। 2014 के विलगांव में जहां जदयू को भाजपा परास्त कर चुकी है, जड़ें इस तरह फैली हुई है। अंदरूनी उठापटक वाले पूर्वी चंपारण और शिवहर में उसके सांसद क्रमशः राधा मोहन सिंह और रमा देवी हैं। दोनों भले ही सेवानिवृत्ति की उम्र पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में भाजपा रसी बसी है। एक छोटे अंतराल को छोड़ दे तो पिछले 30 वर्षों से पश्चिम चंपारण जायसवाल परिवार के पाले में है। पहले डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल सांसद हुआ करते थे और अब उनके पुत्र डॉक्टर संजय जायसवाल। भाजपा को ये सीटें फिर चाहिए और हर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी बढ़त भी, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव भी है। तब उस बढ़त को जीत में बदलने की चुनौती होगी, क्योंकि 2019 में इन 4 लोकसभा क्षेत्रों के सभी 24 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने के बावजूद राजग विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर मात खा गया था। विधानसभा के पिछले चुनाव में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में राजग को 21 में 17 सीटें मिली। इनमें 15 सीटें तो अकेले भाजपा की है, जबकि 2 जदयू की। तिरहुत में राजग 31 सीटों में से 25 पर अकेले भाजपा है। 2015 में भी तिरहुत में भाजपा 18 सीटों पर विजयी रही थी। यह उसके लिए कठिन चुनाव में से एक था। तब साथ लड़कर जदयू राजद को 23 सीटों पर सफलता मिली थी। पूरे बिहार में भाजपा को मात्र 53 सीटें ही मिली थी और उसका 1/3 इसी क्षेत्र से। 2010 में इस प्रमंडल में राजग को अभूतपूर्व रूप से 49 में से 45 सीटें मिली थी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि चंपारण के कारण ही तिरहुत भाजपा का गढ़ रहा है। यही कारण है कि लोकसभा के हर चुनाव में इस क्षेत्र में मोदी की जनसभा होती है। पिछले 3 चुनाव से यह क्रम अनवरत है और यह संयोग ही है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1985 में राजीव गांधी के बाद मोदी चंपारण आने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।